जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया आज का सत्संग पूरी लगन और श्रद्धा के साथ सुनिए। साधना में लगे प्रत्येक साधक के मन में एक अनछुआ प्रश्न छुपा होता है। क्या मेरा नाम जप सही दिशा में है? क्या ये मेरी आत्मा को प्रभु की ओर ले जा रहा है, या ये साधना किसी व्यर्थ प्रयास मात्र में खो जाएगी? क्या इष्ट देव की कृपा मेरे जीवन में प्रवाहित होगी और मुझे उन दिव्य अनुभवों की प्राप्ति होगी जिनकी प्राप्ति के लिए हजारों जन्मों से आत्मा संघर्ष कर रही है? ये प्रश्न हर भक्त के हृदय में उठता है, और ये स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम नियमित रूप से नाम जप करते हैं तब हमारी अंतरात्मा में भी गहरी इच्छा जाग उठती है कि इसका कोई फल होगा या नहीं। परंतु ये समझना अत्यंत आवश्यक है कि हमारे जीवन में जो भी क्लेश, दुख और असमंजस हैं, वे अचानक उत्पन्न नहीं हुए हैं। परमहंस योगानंद जी स्पष्ट रूप से कहते हैं, दुख केवल आपके पिछले कर्मों का फल है। जब तक वे नष्ट न हो, सुख का मार्ग अवरुद्ध है। हमारे अनुभव में जो भी मानसिक पीड़ा, शारीरिक अस्वस्थता, पारिवारिक या सामाजिक संघर्ष आता है, वे सभी हमारे अतीत के कर्मों की प्रतिफलना मात्र हैं। जैसे किसी बगीचे में पुराने बीज जमीन में दबे रहते हैं और जब मिट्टी उपजाऊ होती है तो वे अंकुरित होते हैं, वैसे ही हमारे पुराने पाप और अशुद्ध कर्म समय समय पर हमारे जीवन में परिणाम स्वरूप प्रकट होते हैं। इसका अर्थ यह है कि दुख और क्लेश साधना के मार्ग में बाधा नहीं, बल्कि संकेत हैं। संकेत हैं कि हमारा नाम जप, हमारा साधना प्रयास हमारे पुराने कर्मों के भस्म होने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। इसलिए जब साधक ये अनुभव करता है कि उसका मन बार बार इस प्रश्न में उलझता है, क्या मेरा जप सिद्ध हो रहा है या नहीं, तो इसे आशंका न समझे, बल्कि ये साधना की प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रत्येक प्रश्न, प्रत्येक संदेह हमारे ध्यान और श्रद्धा को और अधिक मजबूत करने वाला माध्यम है। यही कारण है कि आज का सत्संग विशेष रूप से इस विषय पर है। हम जानेंगे कि किन सूक्ष्म परंतु स्पष्ट संकेतों से एक साधक ये पहचान सकता है कि उसका नाम जब सिद्धि की ओर अग्रसर है, और जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उसके जीवन में किस प्रकार का दिव्य परिवर्तन आता है। आज हम ये समझेंगे कि दुख केवल समाप्त होने के लिए है, और नाम जप ही वो दिव्य साधन है जो हमें पुराने कर्मों के बंधनों से मुक्त कर निश्चिंत और आनंदमय जीवन की ओर ले जाता है। प्रथम अध्याय, कर्मों का नाश, नाम जप की अटल शक्ति। भगवान का नाम अपने आप में समस्त पापों और अशुद्धियों को नष्ट करने वाला परम साधन है। इसे पतित पावन कहा गया है, अर्थात जो भी पाप, जो भी दोष, जो भी अस्मिता और अहंकार हमारे भीतर जमे हैं, उनका शमन करने की शक्ति केवल नाम में निहित है। हम अक्सर दुखों और क्लेशों को केवल बाहरी कारणों से जोड़ते हैं, रिश्ते, स्वास्थ्य, धन, प्रतिष्ठा। परंतु परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि दुखों का मूल स्रोत हमारे अतीत के कर्म हैं। यही कारण है कि हम जीवन में बार बार वही परिस्थितियां देखते हैं, वही संघर्ष महसूस करते हैं, और कभी-कभी ये सोचकर निराशा में पड़ जाते हैं कि मैं क्यों नहीं सुखी हूं। लेकिन वास्तविकता ये है कि सुख का वास्तविक स्रोत बाहरी नहीं, बल्कि केवल हमारे इष्ट देव का नाम है। नाम और कर्म का संबंध अत्यंत सूक्ष्म और गहन है। हमारे प्रत्येक पाप कर्म, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, समय के प्रवाह में हमारे भीतर बीज के समान जमा रहता है। जैसे जंगल में पड़ा कोई बड़ा सूखा पत्ता धीरे धीरे राख बन जाता है, वैसे ही हमारे पाप भी नाम जप के प्रकाश में भस्म हो जाते हैं। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि नाम वो अग्नि है जो कर्मों के बीजों को जला देती है। इसे सरल भाषा में समझें, जैसे किसी चोट पर पट्टी या मरहम लगाने से दर्द और सूजन कम हो जाती है, वैसे ही हमारे पुराने कर्मों का शमन और उपचार नाम जप के माध्यम से होता है। जब साधक लगातार भगवान के नाम का उच्चारण करता है तो वो केवल शब्द नहीं जप रहा होता, बल्कि अपने भीतर छुपे हुए कर्मों के बीजों पर अग्नि की शक्ति चला रहा होता है, जिससे पापों की जड़ें धीरे धीरे भस्म हो जाती हैं। यह समझना भी अत्यंत आवश्यक है कि स्थायी सुख किसी बाहरी साधन, धन, वस्त्र, परिवार या पद से नहीं आता। ये केवल क्षणिक आनंद प्रदान कर सकते हैं, लेकिन असली अटल सुख केवल प्रभु के नाम में है। नाम का जप न केवल हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि पतित को भी पावन करने की क्षमता रखता है। जब एक साधक अपने हृदय में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ नाम जप करता है तो उसके भीतर धीरे धीरे अहंकार का पतन होता है, भय और चिंता कम होते हैं, और वो जीवन में स्थायी शांति और संतोष का अनुभव करता है। यही कारण है कि संतों ने सदियों से कहा है कि नाम जप करने वाला कभी असफल नहीं होता।
इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, हम कैसे जानें कि हमारा नाम जप वास्तव में हमारे कर्मों को नष्ट कर रहा है? क्या हमारी साधना सही दिशा में है या ये केवल एक आदत मात्र बन गई है? इस प्रश्न का उत्तर जानना प्रत्येक साधक के लिए जीवन निर्णायक है। यही कारण है कि अगले अध्याय में हम देखेंगे वे कौन से स्पष्ट और सूक्ष्म संकेत हैं जिनसे साधक समझ सकता है कि उसका नाम जप सिद्धि की ओर अग्रसर है और उसकी आत्मा पर प्रभु की कृपा कैसे कार्य कर रही है। यही मार्गदर्शन आपको आत्मविश्वास देगा कि आपका प्रयास व्यर्थ नहीं है और हर जप, हर ध्यान, हर एक पल आपके कर्मों को भस्म करने और आपको दिव्य सुख की ओर ले जाने के लिए शक्ति प्रदान कर रहा है। द्वितीय अध्याय, सिद्धि के 7 प्रमुख संकेत। साधक, जब हम नाम जप के मार्ग पर लगातार अग्रसर होते हैं तो केवल शब्दों का उच्चारण ही नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर सूक्ष्म परिवर्तन भी लगातार शुरू हो जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि सिद्धि के संकेत इतने सूक्ष्म और सटीक होते हैं कि एक ध्यानपूर्ण साधक उन्हें अनुभव करके तुरंत पहचान सकता है। ये संकेत साधक को ये बताने के लिए हैं कि उसका प्रयास व्यर्थ नहीं है और उसका नाम जप धीरे धीरे उसके कर्मों को भस्म कर रहा है। पहला संकेत, नाम जप में रुचि का बढ़ना। जब साधक अपने हृदय से भजन, ध्यान और नाम जप में रुचि महसूस करने लगता है तो ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण संकेत होता है। पहले जहां जप केवल एक आदत या दिनचर्या का हिस्सा था, अब वहां हृदय का प्रेम जुड़ जाता है। साधक को स्वयं अनुभव होता है कि जब वह अपने इष्ट देव का नाम लेता है तो मन और आत्मा में अद्भुत शांति और आनंद का संचार होता है। ये रुचि धीरे धीरे इतनी प्रबल हो जाती है कि नाम जप और भजन उसके लिए सबसे प्रिय गतिविधि बन जाते हैं और कोई भी बाहरी व्याकुलता इस आनंद को छीन नहीं सकती। दूसरा संकेत, नाम में निष्ठा का उदय। निष्ठा का अर्थ केवल अनुशासन नहीं है, बल्कि ये उस स्तर की भक्ति है जहां साधक भौतिक सुख, भोजन, आराम या अन्य मनोरंजन छोड़कर भी अपने नाम जप से पीछे नहीं हटता। योगानंद जी बताते हैं कि जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो उसका हृदय पूरी तरह से प्रभु के नाम में लीन हो जाता है। ये वह अवस्था है जिसमें साधक जानता है कि वास्तविक सुख और सुरक्षा केवल भगवान के नाम में है और यही निष्ठा उसे लगातार सिद्धि की ओर ले जाती है। तीसरा संकेत, पिछले कर्मों का भस्म होना। नाम जप के साथ साथ पुराने कर्मों और उनके फल धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जो दुख, क्लेश और मानसिक पीड़ा पहले हमें सताते थे, वे अब कम हो जाते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जैसे सूर्य निकलते ही कोहरा छट जाता है, वैसे ही नाम के प्रकाश में पुराने कर्मों का अंधकार छटता है। ये परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि साधक पहले महसूस भी नहीं करता, पर धीरे धीरे जीवन में स्पष्ट रूप से हल्कापन और आत्मिक शांति दिखाई देती है। चौथा संकेत, छोटे मोटे क्लेशों का आना। ध्यान रहे, नाम जप के मार्ग पर छोटे मोटे शारीरिक या मानसिक क्लेश, पारिवारिक उलझन या असुविधाएं आ सकती हैं। ये घबराने की बात नहीं है। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि ये क्लेश पुराने कर्मों के नाश का संकेत है। जैसे पुराने घाव भरते समय हल्की खुजली या जलन होती है, वैसे ही हमारे पुरानी कर्मों की प्रतिफलना बाहर आती है। साधक को धैर्य रखना चाहिए और समझना चाहिए कि ये अनुभव साधना की पुष्टि करता है। पांचवां संकेत, अहंकार का कम होना। जब साधक कहने लगे, मैं कुछ नहीं हूं, सब प्रभु की कृपा है, तब समझ लीजिए कि नाम जप सफलतापूर्वक उसके अहंकार को पिघला रहा है। ये वो अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं को एक साधक मात्र मानता है और सभी उपलब्धियां और अनुभव प्रभु की कृपा के रूप में देखता है। योगानंद जी इसे बर्फ पिघलने के समान बताते हैं। जैसे गर्मी में कठोर बर्फ धीरे धीरे पानी में बदल जाती है, वैसे ही नाम जप का ताप अहंकार को घुला देता है। छठा संकेत, वैराग्य और शांति का अनुभव। साधक अनुभव करता है कि विषय भोगों में पहले जैसा आकर्षण नहीं रहा, मन अधिक स्थिर और शांत हो गया है। अब वो बाहरी सुखों और वस्तुओं में अपना आत्मिक आनंद खोजने की कोशिश नहीं करता। ये वैराग्य नाम जप के प्रभाव से उत्पन्न शांति और संतोष का लक्षण है। जीवन के उतार चढ़ाव में भी मन स्थिर रहता है और साधक आंतरिक आनंद की गहराई में लीन हो जाता है। सातवां संकेत, इष्ट देव के प्रति प्रेम का बढ़ना। जब हृदय में प्रभु के लिए एक मीठा प्रेम जागता है और उन्हें याद करने में आनंद आता है, तब समझ लीजिए कि नाम जप सिद्धि की ओर अग्रसर है। विभीषण का उदाहरण अत्यंत सूक्ष्म और प्रेरक है। उनकी प्रारंभिक वासना और इच्छाएं विलीन होकर प्रभु प्रीति में बदल गईं।
ये अनुभव बताता है कि जब मन पूर्णतः नाम जप और प्रभु के प्रेम में लीन होता है तो सभी अन्य वासना और इच्छाएं स्वतः कम हो जाती हैं। ये 7 संकेत मिलकर साधक को स्पष्ट संदेश देते हैं कि उसका नाम जप सिद्धि की ओर अग्रसर है। ये सूक्ष्म परंतु स्थायी बदलाव जीवन में धीरे धीरे प्रकट होते हैं और साधक अनुभव करता है कि उसके कर्म धीरे धीरे भस्म हो रहे हैं, अहंकार कम हो रहा है और हृदय प्रभु की कृपा और प्रेम में लीन हो रहा है। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि जब नाम जप सिद्ध हो जाता है तब साधक के जीवन में क्या वास्तविक परिवर्तन और अनुभव होते हैं और ये सिद्धि कैसे उसकी आत्मा को पूर्ण शांति और आनंद प्रदान करती है। तृतीय अध्याय, सिद्धि मिलने पर क्या होने लगता है। साधक जब निरंतर भक्ति और नाम जप का अभ्यास फलित होता है और साधना सिद्धि की ओर अग्रसर हो जाती है, तब जीवन में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे न केवल बाहरी रूप से बल्कि आंतरिक और मानसिक स्तर पर भी अत्यंत गहरे होते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि जब नाम जप सिद्ध हो जाता है तो साधक केवल पापों और दुखों से मुक्ति ही नहीं पाता, बल्कि उसके जीवन का दृष्टिकोण, उसकी अनुभूति और उसके हृदय की गहराई तक सब कुछ बदल जाता है। पहला परिवर्तन, सभी दुखों का नाश। जब नाम जप सिद्धि की अवस्था में पहुंचता है तो शारीरिक अस्वस्थता, मानसिक पीड़ा, सामाजिक तनाव और आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। ये केवल बाहरी समस्याओं का समाधान नहीं होता, बल्कि इन समस्याओं के प्रति हृदय की प्रतिक्रिया बदल जाती है। पहले जहां छोटी छोटी घटनाएं भी चिंता और बेचैनी पैदा करती थीं, अब वही घटनाएं साधक के मन को संतुलित और स्थिर बनाए रखती हैं। जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन उनका प्रभाव कम हो जाता है और ये अनुभव ये संकेत देता है कि साधक का नाम जप वास्तव में उसके कर्मों और उनके प्रभावों को भस्म कर रहा है। दूसरा परिवर्तन, क्लेशों पर विजय। नाम जप की सिद्धि साधक को बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त करती है। चाहे जीवन में कितनी भी विपरीत घटनाएं आएं, साधक का मन अप्रभावित रहता है। ये विजय केवल मानसिक शक्ति का विकास नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक स्तर पर स्थायी शांति का प्रमाण है। जैसे महासागर की गहराई में लहरों की हलचल सतह पर दिखाई देती है, पर गहरे जल में स्थिरता बनी रहती है, उसी प्रकार साधक का हृदय बाहरी क्लेशों के बावजूद स्थिर और शांति में रहता है। तीसरा परिवर्तन, इसी शरीर में इष्ट देव के दर्शन। जब साधक का नाम जप सिद्ध होता है तो वह केवल कल्पना या प्रतीकात्मक रूप में नहीं, बल्कि जीवित अनुभव के रूप में प्रभु की उपस्थिति महसूस करता है। ये प्रभु प्राप्ति का अनुभव साधक के हृदय में ऐसे प्रकट होता है कि जैसे उसका मन और आत्मा प्रभु में विलीन हो गया हो। भौतिक दृष्टि से साधक वही शरीर रखता है, परंतु उसकी चेतना एक दिव्य अनुभूति में परिवर्तित हो जाती है और वह प्रभु के दर्शन की अनुभूति हर क्षण अपने अंदर अनुभव करता है। चौथा परिवर्तन, सुख और संतोष। नाम जप की सिद्धि के साथ साधक का जीवन संतोष और आंतरिक आनंद से भर जाता है। धन, स्वास्थ्य, पारिवारिक सुख और दैनिक जीवन की सभी आवश्यकताएं उपलब्ध होने लगती हैं, परंतु इनका आकर्षण कभी मन को बांधता नहीं। साधक अब बाहरी सुखों का आश्रय नहीं लेता, बल्कि प्रत्येक सुख उसके जीवन में प्रभु की कृपा और आनंद का माध्यम बन जाता है। पांचवा परिवर्तन, निश्चिंतता और आनंद। जब साधक सिद्धि की अवस्था में पहुंचता है तो जीवन में कोई चिंता, भय या अनिश्चितता नहीं रहती। केवल प्रसन्नता, आत्मिक शांति और असीम आनंद का अनुभव होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ये निश्चिंतता और शांति केवल मानसिक स्थिरता नहीं, बल्कि आत्मा की उस अवस्था का लक्षण है जिसमें हर क्षण प्रभु का आनंद महसूस होता है। जीवन अब साधक के लिए एक सतत उत्सव और अनुभव का स्थान बन जाता है, जहां हृदय हमेशा संतुष्ट और आत्मा पूर्ण शांति में रहती है। इस प्रकार जब नाम जप सिद्ध हो जाता है तो साधक का जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। सभी दुख नष्ट होते हैं, क्लेशों पर विजय मिलती है, प्रभु की अनुभूति वास्तविक होती है, सुख और संतोष स्थायी बन जाते हैं और जीवन में निरंतर निश्चिंतता और आनंद अनुभव होता है। यही नाम जप की सिद्धि का वास्तविक परिणाम है। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि यदि साधक को ये संकेत स्पष्ट नहीं दिखाई दें तो उसे किस प्रकार अपनी साधना में सतर्क और समर्पित रहना चाहिए। चतुर्थ अध्याय, धैर्य और सत्संग का महत्व। साधक जब हम नाम जप की साधना में लगे होते हैं तो अक्सर अधीरता या असहजता की भावना हमारे मन में उठती है।
परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि बीज जब मिट्टी में डाला जाता है तब वह तुरंत अंकुरित नहीं होता। उसे समय, पोषण और अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे पुराने कर्म और पाप तुरंत नष्ट नहीं होते और साधना का फल धीरे धीरे प्रकट होता है। अधीरता में पड़कर यदि हम नाम जप छोड़ दें या परिणाम की जल्दी में मानसिक असंतुलन पैदा कर लें तो साधना का प्रभाव कमजोर हो सकता है। इसलिए धैर्य रखना और विश्वास बनाए रखना अनिवार्य है। सत्संग का महत्व इसी समय और भी बढ़ जाता है। जब हम गुरु या अनुभवी साधकों के साथ समय बिताते हैं, उनके प्रवचनों और अनुभवों को सुनते हैं, तो हमारा हृदय नाम जप और भक्ति में और अधिक रुचि लेने लगता है। सत्संग साधक के मन को प्रोत्साहित करता है, निष्ठा बढ़ाता है और आंतरिक संदेहों को दूर करता है। इसके अतिरिक्त जीवन में आने वाले छोटे मोटे क्लेश, शारीरिक अस्वस्थता, पारिवारिक तनाव या मानसिक बेचैनी हमें घबराने का कारण नहीं बनते। परमहंस योगानंद जी स्पष्ट करते हैं कि ये क्लेश पुराने कर्मों के नाश की प्रक्रिया के संकेत हैं। जैसे पुराना कोहरा सूर्य के प्रकाश में धीरे धीरे छटता है। अंत में इस मार्ग में अहंकार से बचना अत्यंत आवश्यक है। साधक को ये समझना चाहिए कि सिद्धि या नाम जप की शक्ति हमारी नहीं, बल्कि प्रभु की कृपा की शक्ति है। विनम्रता के साथ निस्वार्थ भाव से निरंतर नाम जप करते रहना ही साधना की वास्तविक कुंजी है। जब हृदय में ये भाव जागृत होता है, तभी नाम जप फलित होता है और साधक आत्मा के अनुभव के निकट पहुंचता है। इसलिए आदरणीय साधक, धैर्य रखें, सत्संग सुनें और अपने नाम जप को नियमित रूप से जारी रखें। यही मार्ग है जो आपको अंततः सिद्धि और प्रभु की अनंत कृपा तक ले जाएगा। साधक मित्रों, आज के इस सत्संग के अंत में मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि हमारे हृदय में अहंकार ना जागे। जैसा कि परमहंस योगानंद जी ने बार बार समझाया है, साधना का मार्ग केवल विनम्र हृदय से चलता है। सभी साधक समान हैं और सभी भगवान के चरणों में एक जैसा प्रेम और निष्ठा रखते हैं। ये विनम्रता ही हमें वास्तविक नाम जप की शक्ति और सिद्धि तक पहुंचाती है। हम चाहे कितने भी ज्ञानी या अनुभवी क्यों न हों, फिर भी प्रभु की कृपा के बिना साधना अधूरी है। इसलिए अपने हृदय को नम्र रखें, अपने मन में प्रेम और श्रद्धा बनाए रखें और अपने इष्ट देव के स्मरण में स्थिर रहें। साथ ही मैं आपसे ये आह्वान करता हूं कि अपने भजन, ध्यान और नाम जप को केवल अपने लिए ही ना रखें, अपने परिवार, मित्र और समाज के कल्याण के लिए इसे बढ़ाएं। जब हम अपने अनुभव और साधना को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो ये ऊर्जा दोगुनी हो जाती है और सत्संग की शक्ति अधिक प्रबल होती है। यही कारण है कि हर साधक को अपने हृदय और कर्मों के माध्यम से समाज में प्रेम, शांति और आध्यात्मिक जागरूकता फैलानी चाहिए। अंत में नाम जप में लगन और निष्ठा ही सबसे बड़े संकेत हैं कि साधना सिद्धि की ओर बढ़ रही है। जब ये सिद्धि प्राप्त होती है तो पुराने दुख, क्लेश और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। जीवन में सुख, शांति और प्रभु के दर्शन की अनुभूति वास्तविक रूप में संभव होती है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जिस दिन तुम्हारा नाम जप सिद्ध हो जाएगा, उस दिन तुम समझ जाओगे कि जीवन का सारा दर्द केवल एक सपना था और तुम अनंत आनंद में विलीन हो जाओगे। इसलिए मेरे प्रिय साधक, अब एक संकल्प लें। कमेंट में लिखें, मैं धैर्य रखूंगा, मेरा जप सिद्ध होगा, या जय जय श्री राधे। यदि आपको ये सत्संग लाभकारी लगा तो इसे अन्य साधकों तक पहुंचाएं। साथ ही परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी अवश्य पढ़ें और अपने जीवन में इस दिव्यता का अनुभव करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले सत्संग और आध्यात्मिक शिक्षाएं आप तक पहुंचती रहें।